YouTube पर ग्रो करने के लिए जितनी क्वालिटी हमारी वीडियो में होनी चाहिए उतनी ही क्वालिटी हमारे थंबनेल में भी होनी जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने थंबनेल को कैसे डिजाइन कर सकते हैं और साथ में यह भी जानेंगे कि हम अपने थंबनेल को हाई CTR वाला थंबनेल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों थंबनेल को डिजाइन करना ही बड़ी बात नहीं होती है, थंबनेल को क्लिकेबल बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों नॉर्मल थंबनेल पर हमें कम क्लिक मिलते हैं, कम व्यूज आते हैं। जो हमारे हाई CTR वाले थंबनेल्स होते हैं उसमें हमें ज़्यादा क्लिक मिलते हैं और ज़्यादा व्यूज आते हैं। और जब ज़्यादा व्यूज आएंगे, ज़्यादा क्लिक मिलेंगे तो हमारा जो YouTube वीडियो है वो भी ग्रो करेगा और साथ में हमारा चैनल भी ग्रो होगा। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए हैं, अगर उस पॉइंट्स को आप फॉलो कर लेते हैं तो 100% मैं आपको गारंटी लेता हूं आपका चैनल ग्रो होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हो सकता है यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। इस वीडियो में जो भी मैंने बातें आपको बताई हैं उसको अगर आप फॉलो करते हैं, उस तरीके से थंबनेल आप बनाते हैं तो आपका चैनल जो है 100% ग्रो करेगा और व्यूज ही व्यूज आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश वर्मा और आप देख रहे हैं YouTube यार्ड। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपको अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। दोस्तों मैं जो भी थंबनेल बनाता हूँ वो फोटोशॉप में बनाता हूँ, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको पिक्सल लैब के ऊपर बना के दिखाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग थंबनेल बनाने के लिए पिक्सल लैब का ही यूज करते हैं। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन उपलब्ध हैं, लेकिन जो पिक्सल लैब का एप्लीकेशन है वो बहुत ही ईजी टू यूज है। दोस्तों इस एप्लीकेशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं राइट कोने में आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से दोस्तों आपको अपने इमेज साइज को चूज़ कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर एक इमेज साइज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आपको अपनी इमेज साइज को, यहाँ पर कस्टम का जो ऑप्शन है यहाँ पे इसको स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए ये एक YouTube थंबनेल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको इस YouTube थंबनेल वाले को सेलेक्ट कर लेना है। इस पर जैसे सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ नीचे ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अब चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बैकग्राउंड आप कोई सा भी ले सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड बनाना नहीं आता है तो चलिए मैं फटाफट से बता दूंगा। दोस्तों हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक जो भी बातें बताऊंगा वो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बनाकर दिखाऊंगा, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ ऊपर आपको प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए एक शेप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका कुछ इस प्रकार से शेप बन के आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। तो अगर आपको एडजस्ट करना नहीं आता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये हमारा नीचे बना हुआ है, इसको हम पकड़ के एडजस्ट इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ जो सही का मार्क लगा हुआ है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन और मिल जाएगा आपको, जिसमें जाकर हमको कलर वगैरह करना है। यहाँ पर देख लीजिए इस वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर हमको इस पर जैसे जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा, जो भी मैं स्टेप्स कर रहा हूँ आपको सेम प्रोसेस वैसे ही करना है आपको भी। दोस्तों इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको स्वाइप करके थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर देख सकते हैं एक कलर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। दोस्तों अगर हमको सिंगल कलर के ऊपर थंबनेल को बनाना है तो यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे कलर हैं, या आप प्लस के आइकन पर क्लिक करके आप कस्टम भी अपना कलर जो है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमको ग्रेडियंट 2 कलर में बनाना है, मान लीजिए 3 कलर में बनाना है, मल्टीपल कलर के ऊपर बैकग्राउंड को बनाना है, तो आपको यहाँ पर एक ग्रेडियंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही अच्छा थंबनेल बना सकते हैं, वो भी हाई CTR वाला थंबनेल बना सकते हैं।
तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, जैसे ही मैं ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे प्रीसेट्स जो हैं ऑलरेडी बने बनाए हमको मिल जाते हैं। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आपको बस सिंपली ये क्लिक करना है, यहाँ पर आपके सामने वो इस पे अप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों बहुत सारे यहाँ पर प्रीसेट्स बने हुए हैं, तो आप चाहे तो उसको भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपको अपना कस्टम बनाना है, अपने आपका खुद का बनाना है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक प्लस का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे मान लीजिए मुझे थोड़ा सा इसको डार्क करना या लाइट करना, कुछ भी कलर करना है, जो भी आपके माइंड में चल रहा हो, तो यहाँ पर देख लीजिए दो ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। देख लीजिए जो भी कलर आपको चेंज करना है उसी प्रकार से आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं एक कलर का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ इस कोने में, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने मनपसंद कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कोई सा भी एक कलर ले लेता हूँ यहाँ से, आप इसको यहाँ से डार्क या लाइट में कर सकते हैं। आप यहाँ से अपने मनचाहे कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसी को सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये हमारा कलर है वो यहाँ पर आसानी से आ गया है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ट्रांसपेरेंसी का जो ऑप्शन है वो ज़्यादा हाईलाइट है, तो हमको फिर से इसको क्लिक करना है और यहाँ से इसको पूरा इस नीचे वाले लेवल को हाई कर देना है। उसके बाद फिर से ओके पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं हमारा ये कलर यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों मैं आपको सिर्फ ये स्टेप बता रहा हूँ, आप अपने मनपसंद का थंबनेल बना सकते हैं। दोस्तों आपको किसी भी यूट्यूबर का थंबनेल या कुछ भी जो है उसको सेम टू सेम नहीं बनाना है, उसको कॉपी नहीं करना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि अगर आप अपना खुद का अलग एक बनाएंगे तो वो आपकी पहचान को शो करेगा, लेकिन अगर आप किसी और यूट्यूबर का कॉपी कर लेंगे तो वो आपके वीडियो पर जो भी लोग आएंगे, जो व्यूअर्स आएंगे, वो आपकी वीडियो को उतना रिस्पेक्ट नहीं देंगे जितना आपकी वीडियो के या आपके थंबनेल को देखकर वो आएंगे। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप किसी भी यूट्यूबर का थंबनेल कॉपी नहीं करना है, आपको अपने मन का, अपने पसंद का बनाना है, जो आपको अच्छा लगता हो। तो यहाँ से मान लीजिए मैं इस कलर को, इसी कलर को ही ओके कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे सही वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हम कुछ PNG को इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए फिर से हमको प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है, इस वाले पे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ से फ्रॉम गैलरी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फ्रॉम गैलरी के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। दोस्तों यहाँ से अपने एक PNG को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने ये PNG ऑलरेडी बना कर रखी है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस PNG का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए मैं अभी के लिए इस वाली PNG को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इस वाली फ़ोटो को जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए इसको हम ओके कर देते हैं और यहाँ पर ये हमारी जो PNG है वो आ चुकी है। तो इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसमें थोड़ा सा परछाई या इम्बोज लगाना है, जो भी आप समझ सकते हो, इसको इम्बोज बोलते हैं जो हमारे परछाई लगाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको स्लाइड करके नीचे जाना है। यहाँ पर देख लीजिए कई प्रकार से ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक है स्टोक का ऑप्शन मिल जाएगा, रोटेट का ऑप्शन मिल जाएगा, इनर ग्लो का मिल जाएगा, शैडो का मिल जाएगा, नीचे इम्बोज का मिल जाएगा। तो मान लीजिए मैं शैडो को लगाना चाहता हूँ, परछाई को लगाना चाहता हूँ, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको थोड़ा ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ से ये बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से इसके रेडियस वगैरह को, ऑफसेट वगैरह को थोड़ा सा यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने मन मुताबिक। मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो इस प्रकार से कुछ हो गया जो हमारा ये पहला PNG है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसको राइट में ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है, एक और हमको ऐड करना है जिस पे हमको लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले मान लीजिए मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से फ्रॉम गैलरी के ऊपर जाता हूँ, यहाँ से एक मैं वाइट कलर का PNG जो है उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से सही के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। यहाँ से इस साइड से बड़ा करने के बाद आप यहाँ से इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर लीजिएगा, कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए मैं इस प्रकार से कर ले रहा हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें भी अगर आपको ड्रॉप शैडो लगाना है तो यहाँ पर शैडो के ऊपर क्लिक करके, यहाँ शैडो के ऊपर क्लिक करके इसको इनेबल कर दीजिएगा। उसके बाद सही के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों इसको अगर हमको पीछे ले जाना है तो यहाँ पर एक लेयर का ऑप्शन मिल जाएगा आपको।
यहाँ पर देख लीजिए एक लेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इसके लेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो आपकी पीएनजी है इसको हमको नीचे ले जाना है। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर दबा के रखना है और थोड़ा सा नीचे इसको नीचे स्वाइप करके लेके आना है। तो यहाँ से मैं इसको दबाता हूँ और यहाँ पे नीचे स्वाइप करके ले आके इसको छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा बहुत ही नीचे चला गया है। तो इसके नीचे इसको हमको ऊपर करना है। तो इस प्रकार से इसको हम नीचे कर देंगे, इसको दूसरे वाले नंबर पर कर देंगे और उसके बाद यहाँ से इसको हम क्लोज कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे हमको अब लिखना है, टेस्ट में लिखना है कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ टेस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से क्लिक करके हम अपने टेस्ट को लिख लेते हैं। उसके बाद आपको डन के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर से यहाँ से ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद इसको थोड़ा सा हम बड़ा भी कर लेंगे। अभी ये हमारा दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वाइट कलर का है, तो हमको इसको कलर को चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ टेस्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। टेस्ट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मान लीजिए मैं अभी रेड कलर का यूज करने वाला हूँ। आप रेड, ब्लू या कुछ भी यूज कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगता हो, जो भी आपको इस थंबनेल में सूटेबल लगता हो। तो यहाँ पर रेड चूज़ करने के बाद अगर आपको यहाँ पर भी ग्रेडियंट कलर यूज करना है दोस्तों, तो यहाँ पर मल्टीपल कलर आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ब्लैक या वाइट यूज करना चाहता हूँ, या मान लीजिए मैं कोई और कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं इस वाले कलर को लगाना चाहता हूँ, या इस वाले कलर को लगाना चाहता हूँ, या कोई सा भी आपको जो पसंद हो। अगर आपको कोई पसंद भी नहीं आता है तो आप दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं एक ही कलर को यूज करने वाला हूँ, वो भी रेड को। तो यहाँ से इसको भी थोड़ा सा हम इस प्रकार से रोटेट कर देंगे। तो हमको इस टेस्ट को चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए यहाँ पर स्वाइप करके नीचे जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ये भी फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपको जो भी पसंद आता हो उस फॉन्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं ये अमरनाथ बोल्ड वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट करता हूँ, इस वाले फॉन्ट को। और यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे फॉन्ट हमने इंस्टॉल करके भी रखे हैं। अगर आपको ये फॉन्ट इंस्टॉल करना नहीं आता है तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा। तो फिलहाल मैं ये अमरनाथ बोल्ड वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। दोस्तों इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लीजिएगा। फिलहाल मैं ये सब सिर्फ आपको बताने के लिए बना रहा हूँ दोस्तों, आपको कुछ अपने प्रकार से बनाना है जो कि आपको अच्छा लगता हो। तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर कुछ और यहाँ पर टेस्ट अप्लाई करना है। यहाँ पर हम टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको हम एडिट कर लेंगे। इसको यहाँ से क्लियर करके मात्र 2 मिनट में डन कर देंगे, ओके कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेंगे इस प्रकार से। इसको भी दोस्तों थोड़ा सा हमको रोटेट कर देना है, कुछ इस प्रकार से रोटेट कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा फिर से चेंज करेंगे। यहाँ पर ए बी फॉन्ट के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर हमको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाते हैं और हमको यहाँ पर हिंदी वाले फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मैं इस वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ओके कर देना है आपको। उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों इसको हमको कलर को भी चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं कलर के ऑप्शन में चला जाऊँगा। यहाँ पर एक कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर मान लीजिए आप मल्टीपल कलर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए जो ग्रेडियंट का ऑप्शन है, आपको इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं एक ही कलर को यूज करना चाहता हूँ, वो भी येलो कलर को। तो मैं यहाँ से येलो कलर देख लेता हूँ, यहाँ पर येलो कलर है, तो इसको मैं यहाँ से लगा दूँगा। अभी दोस्तों ये थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं दिख रहा है, ये यहाँ पे हम शैडो लगाएंगे। शैडो के ऊपर क्लिक करके इसको इनेबल कर देंगे। यहाँ से आपको इस ब्लरनेस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इतना रखना चाहता हूँ और उसके बाद यहाँ से सही के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अभी के लिए मैं अपनी फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। प्लस के ऊपर जाने के बाद आपको फ्रॉम गैलरी के ऊपर जाना है। यहाँ से मैं अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर दूँगा। यहाँ पर लाके आपको इस प्रकार से कुछ इसको सेट कर देना है। सेट करने के बाद दोस्तों आपको अगर मान लीजिए इसमें भी आपको इम्बोज वगैरह लगाना है, मैंने इसको फ़ोटोशॉप से बना के यहाँ पे ड्रॉप शैडो जो बनाया है मैंने, ये फ़ोटोशॉप में ही बनाया है। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि लगभग हमारा थंबनेल जो है वो तैयार हो चुका है।
आपको अपना बनाया हुआ थंबनेल को ही यूज करना है। यहाँ पर आप एक थंबनेल को लगा सकते हैं और यहाँ पर एक थंबनेल को आप लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इतना करने के बाद आपको हाई CTR वाला थंबनेल कैसे बनाया जाता है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। दोस्तों जैसे देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है थंबनेल कैसे बनाएं। तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है ताकि लोगों को ऐसा लगे कि यार इसमें कुछ है जिसके ऊपर हमको क्लिक करना चाहिए। थंबनेल कैसे बनाए को हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। हाई CTR वाला थंबनेल कैसे होता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपको इसको बड़ा करके लगा देना है। अगर मान लीजिए इसमें भी आप शैडो वगैरह, ड्रॉप वगैरह जितने भी हैं दोस्तों, यहाँ पर सभी प्रकार के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर 3D शैडो भी लगा सकते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। और थंबनेल और यहाँ पे आपको एडिट करना है, इसको भी यहाँ पर लिख देना है। दोस्तों यहाँ पर 2 थंबनेल को दिखाने के लिए मैं पहले प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा, यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से मैं एडजस्ट करके इस प्रकार से करने के बाद अब मान लीजिए यही हमारा थंबनेल है। उसके बाद दोस्तों इस लेयर को हमको डुप्लीकेट कर लेना है। यहाँ से इस लेयर को हमको डुप्लीकेट कर लेना है और यहाँ पर लगा देना है। इसके कलर को भी हम चेंज कर देंगे। मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। देख लीजिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए ये मेरा दोनों थंबनेल हो गया। आपके इस थंबनेल के ऊपर क्लिक करने के जो चांस हैं वो बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने ये रेड और ब्लैक कलर का जो ये 2 कलर लिया हूँ, ये सिर्फ मात्र आपको बताने के लिए कि मान लीजिए यहाँ पर आप 2 थंबनेल बनाकर आप लगा के दिखा सकते हैं कि इस प्रकार से थंबनेल कैसे बनाया जाता है। तो इसी प्रकार से आपको दोस्तों थंबनेल बनाना है। आपको अपने तरीका जो है इसमें यूज करना है। अगर आपके पास यूट्यूब वगैरह का PNG है तो आप यहाँ पर कहीं भी उसको लगा के थोड़ा सा और भी सजा सकते हैं। तो सिर्फ मैं आपको एक तरीका बता रहा था, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने थंबनेल को कितना अच्छे से सजा सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से आप अपने थंबनेल को बना सकते हैं और हाई CTR वाला थंबनेल आप इसी प्रकार से बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।